बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फोर्समेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ है PRA पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में। तो 50 नंबर का जीके का पोर्शन था, उसमें 50 नंबर का अकाउंटिंग फाइनेंस एंड सेल टैक्स का पोर्शन था। तो उम्मीद है पेपर अच्छा हुआ होगा। जिसने पढ़ा, जिसने मेहनत की, इंशाल्लाह वो शॉर्ट लिस्ट भी होगा। इसकी अगर मेरिट की बात करें तो जो जीके वाला पोर्शन है, जो सवाल आए हैं उन्हें देख के अंदाज़ा लग रहा है कि आसान पेपर था। मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं वो रिपीटेड हैं और क्लास में भी हमने डिस्कस किए हुए हैं। बाकी जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का पोर्शन है उसमें जो आपने गुल खिलाए उसका तो आपको ही पता होगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है और वो सवाल बार में नहीं आए। ठीक है, तो जीके वाले जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने हमारे साथ शेयर किए, आप तक पहुंचाते हैं। तो इसका मेरिट मेरा ये ख्याल है कि 50+ होगा। मैक्सिमम मेरिट 45 से 50 या 48 से 52 के दरमियान में कर लें, यही होगा। शायद इससे भी कम हो जाए। उसकी वजह ये है कि सीट बहुत ज़्यादा हैं। 199 सीट्स हैं, 200 सीट्स हैं। मल्टीप्लाई करें 5 से तो 1000 बंदा शॉर्ट लिस्ट होगा। ठीक है, इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट फेज़ आपका इंटरव्यू का होगा। ठीक है, अब 1000 बच्चा ऐसा मुझे नहीं लगता जो इतने नंबर लेके आएगा नेगेटिव मार्किंग के साथ। आज बच्चे बता रहे थे कि जो रेशो थी एग्ज़ाम में जो बच्चे अपेयर हुए हैं उनकी, वो 40% 50% थी, कहीं पे 60% होगी। तो 13,000 एप्लीकेंट थे, उसमें से अगर 7-8 हज़ार लोग एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं तो मैक्सिमम लोग ऐसे ही गवर्नमेंट को पैसे देने जाते हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले जो है वो तैयारी शारी सच नहीं करते। इसमें जिस बच्चे का जीके का पोर्शन अच्छा था और साथ में उसने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी थोड़ी बहुत पढ़ी है, वो इसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ जिस बच्चे ने मेहनत की वो ज़रूर शॉर्ट लिस्ट होगा। सवाल देखते हैं ज़रा। पहला सवाल था डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। प्रेसिडेंट जो है सेकंड टाइम जब उसको बने तो किससे उन्होंने सक्सीड किया। अब ये सक्सीडेड का लफ्ज़ यूज़ किया गया, विनर का नहीं इस्तेमाल किया गया इसमें। अगर होता ना किससे जीते तो फिर कमला हैरिस था, लेकिन यह सवाल यूज़ किया गया, जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ सक्सीडेड। सक्सीडेड मतलब होता है एक के बाद दूसरा आने वाला। तो बाइडन गया, बाइडन के बाद नेक्स्ट कौन बना, ट्रंप बना। तो सक्सीडेड बाय की जब बात होंगी तो जो बाइडन ठीक है इसका आंसर। ओके, अभी वही है ना, ट्रंप जो है, इससे पहले वाला कौन था, बाइडन था। यूरो इज़ नॉट अ करेंसी ऑफ विच कंट्री। तो यूरो का पूछा गया तो कौन से मुल्क की नहीं है, यूनाइटेड किंगडम की। मैंने पढ़ाई हुई है कि उनकी क्या है, पाउंड है। ठीक है, इसके अलावा मैक्सिमम जो कंट्री हैं यूरोप के कितने बनते हैं, तकरीबन कोई 20 कंट्री बनते हैं। उनकी करेंसी जो है क्या है, यूरो है। जैसे फ्रांस है, जैसे जर्मनी है, जैसे इटली है। ठीक है, वो कंट्री है मेन जिनकी करेंसी क्या है, यूरो है। तो ऑप्शन हो सकते हैं कोई इस तरह के। तो यूके का तो क्लियर है, यूके का क्या होता है, पाउंड होता है। ठीक है जी। करंट फेडरल मिनिस्टर जो है पाकिस्तान का, फाइनेंस मिनिस्टर, तो मोहम्मद औरंगज़ेब खान साहब हैं। बाहर से इम्पोर्ट हुए थे ये, टेक्नोक्रेट कह सकते हैं इन्हें हम। तो आजकल बजट से आपको पता है पेश हो रहा है, तो ये औरंगज़ेब साहब की आप तकरीर भी सुनेंगे और बजट भी ये पेश करेंगे। करंट गवर्नर ऑफ पंजाब जो है सरदार सलीम हैदर खान हूती साहब हैं जी। पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। कई बार क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार नहीं, मेरे ख्याल से 10-12 बार इसका नाम जिक्र किया होगा मैंने। सरदार सलीम हैदर खान हूती साहब, वैसे भी पता होना चाहिए पाकिस्तान के पंजाब के गवर्नर का आप लोगों को। द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, ग्रीनलैंड रिपीटेड सवाल है किसा बेटा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो दूसरा बड़ा जो है वो पापुआ न्यू गिनिया है। ठीक है, और तीसरा जो है बड़ा आइलैंड वो हमारे पास बर्नियो आइलैंड है। और चौथा बड़ा जो है वो मडागास्कर है अफ्रीका में। तो इन 4 के बारे में वो पूछता है। तो यहाँ पे तो आसान सा ग्रीनलैंड था। थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पूछा गया था जी, मोहम्मद अली बोगरा। पहले कौन थे, लियाकत अली खान। पिछले वीक मैंने हिस्ट्री करवाई आपको, लियाकत अली खान साहब। दूसरे हमारे पास ख्वाजा नाज़मुद्दीन और तीसरे मोहम्मद अली बोगरा साहब थे। ख्वाजा नाज़मुद्दीन को जब घर भेजा गया 53 के अंदर, उसके बाद मोहम्मद अली बोगरा साहब को लाया गया था। ये उधर ब्यूरोक्रेट थे अमेरिका में, वहाँ से ला के इधर लगा दिया गया था। उर्दू वाज डिक्लेयर्ड नेशनल लैंग्वेज इन विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 251 है। आर्टिकल 251 के अंदर ये मेंशन है कि जी उर्दू जो है हमारी कौमी ज़बान होगी।
ठीक है, तो ये कुछ चंद एक आर्टिकल हैं, इस पर मैं प्लान करता हूँ इंशाल्लाह वीडियो बनाता हूँ, इनके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। नेहरू रिपोर्ट जी कब पब्लिश हुई? 1928 के अंदर जी। उन्होंने कि क्या थी नेहरू रिपोर्ट, वो पूछ लेता है अक्सर। बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन था हिंदुस्तान को चलाने का। लॉर्ड बर्कनवुड ने जो चैलेंज दिया था हिंदुस्तानियों को, वो अगर हिम्मत है तो कानून बना के दिखाएं, तो हिंदुस्तानियों ने उसे चैलेंज को कबूल किया था, फिर नेहरू रिपोर्ट की शक्ल में बना के दिया था। ठीक है, उसमें मुसलमानों की या मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी वो एक्सेप्ट नहीं की गई थी, इसलिए इसके रिस्पांस पे फिर जिन्ना साहब ने क्या किया था, अपनी जो डिमांड थी वो 14 पॉइंट्स की शक्ल में अंग्रेज़ों के सामने रखी थी। इससे अगले साल कुछ तक इसके रिस्पांस में कौन से ईयर में 1929 के अंदर 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना है, और नेहरू रिपोर्ट 1928 में, ये मोतीलाल नेहरू था। ठीक है, ये भी पूछ लेता है वो। मिल्ड का सर ने उसने पूछा हुआ है जेंटल शरीफ आदमी, ठीक है, पुरसकून आदमी, इस तरह से क्या लें आप। एंटोनिम ऑफ अरेसिबल, अरेसिबल का मतलब होता है आप कह लें अग्रेसिव, गुस्से वाला बंदा, ठीक है, काम जो सुकून से बैठा हो, इसका एंटोनिम पूछा गया था। अ ब्लैक प्लम इज एज स्वीट एज हनी, ये वैसे प्रवर्ब है, एज स्वीट एज हनी, ठीक हो गया जी, हनी आना था यहाँ। डज असलम प्ले फुटबॉल, इसमें पूछा यह गया था करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं जिस ये पूछा गया था जिसके अंदर जो है जी वाइस, पैसे वाइस, एक्टिव वाइस, इस तरह से मेरे ख्याल से नहीं था। मुझे ये बताया गया कि इस सेंटेंस में पूछा गया था कौन सा सेंटेंस ठीक है, ये मिस्टेक थी। डस के बाद असलम नाउन, मतलब ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, फिर नाउन या सब्जेक्ट हमारे पास, फिर हमारे पास वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, तो ये बनती है। आप देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसकी अरेंजमेंट यही होती है हमारे पास, तो ये ठीक बनेगा। ठीक है, करेक्ट प्रपोजिशन का पूछा गया था, वो रिसीव्ड देम एट एयरपोर्ट, तो एट एयरपोर्ट इसमें प्रपोजिशन का पूछा गया था, कौन सी ठीक है। एनालॉजी पूछी गई थी, मुकेजन का स्नेक लूफर के साथ शू था, ये कंपैरिजन बनता है लूफर और शू, ये ऑप्शन में मौजूद थे। ये आप देखेंगे ब्रिंग द चेयर इन टू द रूम, ये था पैसे वाइज का सेंटेंस। ठीक है, दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, एक तो लेट के साथ, लेट द चेयर, लेट ब्रिंग द चेयर, लेट द चेयर बी ब्रॉट इन टू द रूम। लेट और बी में हम एडिशन करते होते हैं लेट के साथ, और इसमें साथ बी लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, या दूसरा होता है शुड के साथ अगर हम बनाएं, द चेयर शुड बी ब्रॉट इन टू द रूम, ये दोनों ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन मौजूद होगा। दो तरीके से बना सकते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को, हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं ना, इस तरह के सेंटेंसेस को हुक्मिया फिक्र जिन्हें कहते हैं। ठीक हो गया। कैप्स लॉक नम लॉक का पूछा गया था, ये टॉगल्स की हैं, ऑलरेडी मैं आपको ये डिटेल में बता चुका हूँ। ऐसी की जो ऑन ऑफ की तरह बटन की तरह काम करें, वो हमारे पास टॉगल्स की होती हैं। ठीक है, आप एक दफ़ा दबा देते हैं, जब तक वो दोबारा नहीं दबाएंगे वो वैसे ही। कैप्स लॉक दबाते हैं तो आप कैपिटल लेटर में लिखना शुरू कर देते हैं जब तक आप दोबारा प्रेस नहीं करते। तो ऐसी की जो ऑन ऑफ के तौर पे काम करें तो उन्हें क्या कहते हैं, टॉगल्स की कहेंगे। नम लॉक है, कैप्स लॉक है, स्क्रॉल बार है या स्क्रॉल लॉक है, इस तरह से। फर्स्ट सेंसेस जो है अगले दिन मैंने बताया आपको, ये 1951 के अंदर हुई। अभी कौन से नंबर की हुई है, छठी बनेगी सातवीं बनेगी, 2023 वाली सातवीं। देखिए ये पूछता है अक्सर, 51 के बाद हर 10 साल के बाद होती है। 61 में हुई, फिर 71 में होनी थी, 71 में जंग चल रही थी नहीं हुई, फिर 72 में हुई, फिर 10 साल के बाद 81 में हुई, फिर नहीं हुई बड़े अरसे तक, फिर 98 में हुई, फिर मियाँ साहब ने करवाई 98 में, फिर 2017 में अगेन मियाँ साहब ने करवाई, फिर 2023 में अगेन मियाँ साहब ने करवाई। मतलब वही तकरीबन चीज़ें थी। तो कौन से नंबर की है ये पूछ लेगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, सातवीं सेंसस है 2023 में, जिसके मुताबिक हमारी आबादी 24 करोड़ के करीब है। तो ये पूछ लेते हैं अक्सर कौन कौन से साल में। पिछले एग्जाम में किसी में 72 वाली का पूछा हुआ था। अक्सर बच्चे 10 जमा करके 71 में कर देते हैं। 71 में जंग चल रही थी बांग्लादेश वाली। ठीक है जी। वायसराय कौन था ये भी हमने डिस्कस किया था डिटेल में, किस कौन से लॉर्ड से जाके मिले थे। तो लॉर्ड मंटो से जाके मिले थे 1906 के अंदर। वो वफद जो गया था शिमला डेपुटेशन जिसे हम कहते हैं, सर आगा खान उसे लीड कर रहे थे। ठीक है, आर्चबोल्ट ने टाइम लेके दिया था मंटो से मिले, जाके अपनी पूरी वो जो फहरिस्त थी
इतनी लंबी लिस्ट जो थी जिसमें बताया गया जी हमें और सूबे बना के दें, हमारे जो है ना जजेस अलग हों, हमारे जो है ना जी अलग यूनिवर्सिटियाँ बना के दें हमें, वो सारी जो मुसलमानों की डिमांड थी वो मंटो के सामने जाके रखी थी। उस 35 लोगों के वफद ने, 35 पीपल्स का जो एक डेपुटेशन था, शिमला डेपुटेशन जिसे कहा गया, शिमला में मुलाकात हुई थी। तो वहाँ उसने पूछा था, हाँ भाई कौन हो तुम? उन्होंने कहा जी हम हिंदुस्तान के मुसलमानों के नुमाइंदा आए हो। उसने कहा बताओ जी आपके पास कोई स्टैंप है, ठप्पा किधर है? आपको हिंदुस्तान के लोग जो मुसलमान हैं उन्होंने आपको नुमाइंदा बनाया है, इस बात की कोई गारंटी है? कोई ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, क्या है? अभी नहीं समझ आया क्या रहा है? इस तरह तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी क्लेम करती थी कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। आप भी क्लेम कर रहे हो तो किसका क्लेम ठीक है? कांग्रेस की चलो फिर भी एक जमात थी, 1885 में बन गई थी, मुस्लिम लीग की तो बनी नहीं थी। उसने ही मशवरा दिया था कि जाओ जाके अपनी तंजीम बनाओ। फिर तंजीम के लेटर हेड पे पैड के ऊपर अपनी डिमांड्स लिख के भेजो, मैं भिजवा दूंगा, आगे देखूंगा क्या बनेगा। फिर ये वापस आए थे, आके इन्होंने ढाका में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी थी। ठीक हो गया। तो लॉर्ड मंटो मौजूद था उस वक्त। गोल्ड इन मेन जियोलाइन जो पेरिस ओलंपिक्स हुई थी उसमें अरशद नदीम साहब थे जी, 2024 वाली जो पेरिस ओलंपिक्स हुई। अरशद नदीम साहब जो हैं ये जियोलाइन थ्रो के अंदर गोल्ड जीत के आए थे पाकिस्तान के लिए। करंट अफेयर का सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम भी डिस्कस कर चुके हैं करंट अफेयर में और पेपर में भी आ चुका है। 2025 में पाकिस्तान है सर्विंग ऑन 8th टर्म इन विच ऑर्गेनाइजेशन, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर पाकिस्तान बना 8वीं दफ़ा 2025-26 के लिए। अभी 26 में टर्म ख़त्म हो जाएगी। पहली बार कब बना था ये सवाल बनता है, 1951-52 के अंदर बना था। कब बना था जी? 52-53 है, इसी तरह से है, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। और अब 8वीं बार बना है 25 और 26 के लिए। ठीक हो गया जी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर। हाँ 52-53 में बना था पहले, अब जो है ये 8वीं दफ़ा बना है। हज़रत अली ने कौन सा किला जी फतह किया था? किला कमूस किया था। ठीक है, जहाँ पे मरहब मौजूद था, एक ही तलवार से हज़रत अली ने 2 टुकड़े कर दिए थे मरहब के। ठीक है जी, सबसे बड़ा किला था किला कमूस। और कह लें ये किला कमूस सबसे बड़ा नहीं था, किला नाम था सबसे बड़ा। किला कमूस भी उनमें से किला था। 7 किले मशहूर थे ना खैबर के, और उसमें से जो जहाँ पे मरहब रहता था, पूछता है मरहब यहूदियों का पहलवान, वो किला कमूस था। ठीक है जी। रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। तीनों में से एक ऑप्शन था मेरे ख्याल से ट्राइटियम का। और आगे चलते हैं जी, 2025-26 का यूफा लीग का पूछा गया था। इसके अंदर कि किसने जीती, तो आस्टन विला फुटबॉल क्लब है इनका, यूके का, इंग्लैंड का, तो उसने जीता था। ये नया सवाल था। ठीक है, ये तकरीबन जो है ना सब कोई गलत हुआ होगा, किसी का तुक्का लग गया होगा। सितंबर 2025 के अंदर पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किया कि सऊदी अरब के साथ किस चीज़ पे बेस करता था, वो ये पूछा गया था। सितंबर 2025 में 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में डिफेंस पैक्ट हुआ था। ठीक है, बड़ी खबरें चली थी। और डिफेंस का पैक्ट का क्या नाम था? स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, SMDA, ये इसका सही आंसर था। शॉर्टकट फॉर सेंटर लाइन, ये पढ़ा है मैंने, आपको बताया डिटेल में। सेंटर अलाइनमेंट की, शॉर्टकट की सेंटर अलाइनमेंट होती क्या है सारी मैंने आपको ये दिखाई हुई है। आउटर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है सबसे आउटर पार्ट होता है ज़मीन का, उसके बाद फिर कोर होता है, मेंटल, ये सारे आपको बताए। उसके 3 बेसिकली आप पार्ट कह लेते हैं। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर में प्रोड्यूस होता है ये यूरिया। कार्बन मोनोऑक्साइड इज डेंजरस बिकॉज इट इज, इसमें बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, इट्स बाइंड द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ये हमारे खून के अंदर मिक्स होकर जो उसके अंदर हीमोग्लोबिन है उसे क्या कर देती है, रोक देती है, बाइंड कर देती है, जिस वजह से ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड के अंदर ट्रैवल ही नहीं कर पाती, जिस वजह से बंदे की डेथ हो जाती है। ठीक हो गया, ऑक्सीजन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, आराम से ये जो है ना जो हमारे ब्लड के अंदर वो कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में पूछा गया था, वो क्या थी जी? हज़रत उमर की डॉटर थी और हज़रत उमर की बेटी थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगमात में से थी, हमारी उम्महातुल मोमिनीन में से हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पूछा गया था, रिपीटेड सवाल है, अगेन विलियम हार्वे। ये सारे मैक्सिमम रिपीटेड सवाल ही हैं।
अच्छा, ये मैथ के 2-3-4 सवाल थे, आसान थी मैथ, कोई मुश्किल इसमें बात नहीं थी। नेक्स्ट हमारे पास मैथ का क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 164, लेंथ 50 और ब्रेथ कितनी है जी 32 है। फार्मूला हमें पता है कि पेरीमीटर किसके बराबर होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, तो पेरीमीटर कितनी है जी हमारे पास 164 है, 2 और लेंथ उसने बता दी है कितनी है जी हमारे पास 50 है जमा W। ठीक है, 100 प्लस 2W 164, 2W इज इक्वल टू, ये प्लस का जाकर माइनस का हो, क्या बचा 64 बचा। तो W किसके बराबर आया 32 के बराबर आया। ये उसने हमसे पूछा था, बराबर विड्थ क्या लें इसे या ब्रेथ क्या लें। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेन कवर 360 किलोमीटर इन 6 आवर्स स्पीड। हमें फार्मूला मैंने बताया था V इज इक्वल टू D/T। डिस्टेंस कितना है जी उसने बता दिया है कितना है, कवर किया है 360 किलोमीटर, यूनिट सेम है। और टाइम क्या है जी 6 है, तो 6 × 6 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड हमने निकालनी थी। आसान से सवाल था, ये भी मैंने करवाया था आपको, ये भी फार्मूला करवाया था मैथ के जब मैंने आपको सॉल्व करवाए थे। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सवाल पूछा हुआ था, इसकी स्टेटमेंट एग्जैक्ट नहीं मिली, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, देख लीजिएगा। वैसे ग्लोबल मार्केट प्लेस है जहाँ पे क्या होता है, करेंसीज को एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने किसे शिकस्त दी थी, राजा दायर को। ये सवाल भी काउंटर चेक कर लीजिएगा, बच्चों ने हमें भेजा है। आगे हमारे पास आसान से सवाल है, 17x बराबर है 85 के, और x किसके बराबर होगा 85 डिवाइडेड बाई 17, तो 5 जवाब आएगा, आसान सा, कोई इसमें बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ये 10 डेज फॉर 2000 यूनिट और 3000 यूनिट विल टेक। सवाल ये था कि 2000 यूनिट प्रोड्यूस होते हैं करने के लिए चाहिए हमें 10 दिन, तो 3000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितने दिन चाहिए होंगे। ठीक है, आप वो उसका प्रोपोर्शन वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी कॉमन सेंस यूज़ करें कि 10 दिन में 2000 यूनिट और 5 दिन में कितने हो रहे होंगे 1000 यूनिट। तो यहाँ कितना है जी 3000 यूनिट जो पैदा होंगे, 2000 और 1000, 10 और 5 15 दिन। इस तरह भी कर सकते थे, वरना इसे आप प्रपोजिशन की मेथड से कर लें। सबसे पहले इक्वल का निशान लगाएं। हमने मालूम क्या करना है, डेज मालूम करनी है, कितना डेज मालूम करने है ना। पहले डेज कितनी है 10 हैं, 10 डेज हैं, आगे हमने डेज मालूम करने हैं। अच्छा, पहले कितने यूनिट हैं 2000 यूनिट हैं, फिर कितने यूनिट हैं 3000 यूनिट हैं। इसका कंपैरिजन करें कि 2000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए 10 दिन, 3000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए दिन भी ज़्यादा चाहिए होंगे। एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी बढ़ रही है। डायरेक्शन क्या डायरेक्ट है, डायरेक्ट में हम इसे अरेंजमेंट को चेंज नहीं करते बल्कि वैसे ही लिख देते हैं 2000/3000 इक्वल। करीब वालों का आपस में मल्टीप्लाई करें, बाहर वालों का आपस में करें, आपका जवाब आ जाएगा। आपका जवाब आ जाएगा 15 डेज, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखें, 10 × 3000 इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई बाय एक्स। हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, 10 × 3000 डिवाइडेड बाय 2000। 3 सिफर के साथ ये 3 सिफर चली गई, 2 × 2 5 दूनी 10, 5 × 3 15। क्या जवाब आया 15, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, कर लेंगे। आसान से सवाल थे, प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है बेसिकली। उर्दू के 4-5 सवाल मिले हैं, वो आया था, तो ये माजी करीब नहीं है, माजी बईद आएगा। वो आया है अगर होता तो फिर हमारे पास माजी करीब हो जाता, मतलब माजी करीब होता है। आप ये देखिए कि पास्ट इंडेफिनेट। माजी बईद हमारे पास हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, था आ गया था। मतला का लघवी मानी तलू होने की जगह होती है। मुख्तसर वक्फे की अलामत को क्या कहते हैं। कौमा का ऑप्शन मेरे ख्याल से नहीं था पेपर में, वहाँ ऑप्शन सकते का होगा, सकता और कौमा एक ही बात है। तो बकर सिद्दीक के दौर में हज़रत ज़ैद बिन साबित को कौन सा काम सर अंजाम दिया गया। तो उन्हें कहा गया था कि वो किताब को, एक जो कुरान मजीद है उसे किताब की शक्ल में लिखें। तदवीन और कुरान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया होगा। उन्हें कौन सा काम दिया गया, तदवीन और कुरान का काम दिया गया, क्योंकि हुफ़ाज़ कराम शहीद हो गए थे बड़े जंग यमामा के अंदर बहुत ज़्यादा। तो मशवरा ये दिया गया, तो बड़े फारूक साहब ने मशवरा दिया था। ये पूछा किसने मशवरा दिया था, तो उन्होंने मशवरा दिया था कि जी आप क्या करें, वक्त के साथ साथ हुफ़ाज़ कराम जा रहे हैं तो आप ये जो किताबें, जो कुरान पाक की आयत हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर सेव हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही लिखा गया था कुरान पाक, ऐसा नहीं है कि बाद में लिखा गया। लेकिन वो मुख्तलिफ़ जो है ना जी
पार्ट्स के अंदर था उस सारे को जमा करके एक किताबी शक्ल दी गई, एक नुस्खा तैयार किया गया और किसकी ड्यूटी लगाई गई? हज़रत ज़ैद बिन साबित। हज़रत ज़ैद बिन साबित वो सहाबी हैं जिनकी ड्यूटी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगाई थी कि आपने कुरान पाक की हर एक आयत को लिखना है, जैसे मैं बताऊँ, जिस तरतीब से मैं बताऊँ आपको। ऑफिशियल आप कह सकते हैं कि ये राइटर थे वही लिखने के, बहुत सारी लैंग्वेज पे इन्हें अबूर था, बड़े ज़बरदस्त सहाबी। ठीक हो गया। तो ये मेरे ख्याल से कोई 42 से 43 क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे अपनी मार्किंग करें। बाकी जो सवाल रह गए 4-5 अगर आपको याद हो तो हमें शेयर कीजिएगा, हम उन्हें भी ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये पेपर था। बाकी डिप्टी अकाउंटेंट की जो सीट्स हैं या इन्फोर्समेंट ऑफिसर कह रहा हूँ, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो सीट्स हैं, उसके लिए शाम को हमारा सेमिनार है 8 बजे, ज़रूर ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।